सर क्या आंसर कैसे आया? देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेंगे फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोरीन का हमारे पास क्या है, फ्लोराइड है, क्लोरीन का क्या है, क्लोराइड। मतलब ऊपर से नीचे आने में फ्लोरीन से क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाए, कम होगी नहीं होगी? मानते हो नहीं मानते? ठीक है, मतलब क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम है, मतलब ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ये जो है वो न्यूट्रल एटम, ये जो है वो आयंस। आयंस का जेड इफेक्टिव अगर कंपेयर करने जाए तो हमें पता है कि जेड इफेक्टिव फ्लोरीन का ज्यादा होगा F माइनस, क्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोराइड से, है ना? ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, फ्लोराइड का कम होगा, क्लोराइड का क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या आसान है ना? ठीक, इलेक्ट्रॉन यहां पे आसानी से निकल जाएगा। मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब बचा क्या, पहला और दूसरा, है। अब देखो बेटा, हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है -349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो 328 किलो जूल पर मोल है, रिलीज होती है इतनी एनर्जी। अब अगर मैं करके आ रहा, हमें पूछा क्या भाई, फ्लोराइड में से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, उसे ही तो हम बोलेंगे फ्लोरीन की फ्लोराइड की आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ रहे हो? ठीक है, फ्लोराइड में से एक इलेक्ट्रॉन हटाओ तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है, जो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो राइट टू लेफ्ट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक, समझ रहे हो? तो यहां से फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन जब हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं होगा भाई। अहमदाबाद से बड़ौदा 100 किलोमीटर, बड़ौदा से अहमदाबाद 100 किलोमीटर, चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन या डिस्टेंस? डायरेक्शन ही चेंज होगा ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो यहां से फ्लोराइड में से जब इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कर रहे हो तो एनर्जी लगेगी 328 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? क्लोरीन में से जब, मतलब क्लोराइड में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी 349, मतलब रिक्वायर्ड होगी 349 किलो जूल पर मोल। किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, क्लोरीन की। आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच।